हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रेलवे को एज ए ग्रुप डी एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो तो ऐसे में कितनी छुट्टियां जो है कि आपको एक साल में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम बेसिक छुट्टियों के बारे में बात करेंगे जो आपको मिलती ही मिलती है। इसके अलावा कुछ एडवांस छुट्टियां भी होती हैं, जैसे मैटरनल लीव हो गया, पेरेंटल लीव हो गया और एजुकेशनल लीव हो गया, लीव विदाउट पे हो गया। तो ये सब एडवांस छुट्टियां होती हैं जिसके बारे में हम कभी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिक छुट्टियां कितना पूरे साल में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, मैं हूँ एक रेलवे एम्प्लॉय। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, पूरे साल में अगर आपको कितनी छुट्टियां देखने को मिलती है एज ए ग्रुप डी एम्प्लॉय रेलवे में, तो सबसे पहले जो छुट्टी मिलती है उसको बोलते हैं कैजुअल लीव, जो कि आपको सीएल के फॉर्म में जाना जाता है, जो कि पूरे साल में आपको 10 मिलती है। कैजुअल लीव दोस्तों ऐसी लीव होती है जिसको आप इमरजेंसी भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अचानक से कहीं जाना पड़ गया है या फिर आप अगले दिन ड्यूटी नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप सीएल का यूज कर सकते हैं और पूरे साल में आप 10 सीएल यूज कर सकते हैं। इसको आप डिपेंड करता है कि आप एक ही बार में ले लें या फिर आप पूरे साल में धीरे धीरे करके उसका यूज करें। लेकिन दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए कि आपने पूरे साल में 10 सीएल का यूज ना करके 8 या 9 सीएल का यूज किया, तो ऐसे में जो बचा हुआ सीएल है वो आपको लैप्स हो जाएगा, आपके अकाउंट में वो सेव नहीं होता है। तो इसलिए जो 10 सीएल लोगों को मिलता है वो पूरे साल में आप कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। इसको बचाने से कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा आता है एलएपी, जिसको बोलते हैं लीव ऑन एवरेज पे, जो कि आपको पूरे साल में 30 देखने को मिलती है, जिसमें 15 जो एलएपी है आपको फर्स्ट 6 महीने में मिलता है। यानी 1 जनवरी को आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फिर जुलाई जब आएगा, 1 जुलाई, उसमें आपको सेकेंड जो है कि 15 जो एलएपी है वो क्रेडिट की जाती है। तो इस तरह से कुल मिला के 30 एलएपी आपको देखने को मिलती है पूरे साल में। एलएपी का फायदा ये है दोस्तों कि अगर आप इसको बचाते हो, है ना, मान लीजिए कि 30 आपको पूरे साल में मिला, उसमें आपने 10 यूज कर लिया, 20 बचा लिया, तो जो 20 जो आपने बचाया हुआ है वो अगले साल आपके अकाउंट में मतलब सेव कर दी जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए जब आप रिटायरमेंट के टाइम में जाते हो, तो अगर आपके पास जितनी एलएपी बची होती है, एलएपी का जो अमाउंट होता है वो 300 से नीचे होना चाहिए। 300 से ज्यादा पेमेंट नहीं करते। अगर आपके पास 300 से ज्यादा एलएपी बचा हुआ है आपके अकाउंट में, तो वो जो पेमेंट करते हैं वो 300 पे ही पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके जब आप रिटायर होने जाते हैं उस टाइम आपका 300 एलएपी आपके पास अकाउंट में सेव है, और उस टाइम आपका पर डे मान लीजिए कि 2000 या 3000 रुपया पर डे का आपका सैलरी है, तो उस पे उसका मल्टीप्लाई करके 300 में 3000 का मल्टीप्लाई करके आपका जो अमाउंट होता है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसका ये फायदा होता है ना। तीसरा जो होता है वो होता है एल ए पी, हाफ एल ए पी बोलते हैं, HLAP, है ना, हाफ लीव ऑन एवरेज पे बोलते हैं उसको। ये आपको पूरे साल में 20 देखने को मिलता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, मतलब मेडिकल छुट्टी है। जब मान लीजिए आप मेडिकली अनफिट होते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको ये पूरे साल में 20 देखने को मिलता है। ये भी 6 महीने में 10 और अगले 6 महीने में 10, पूरे साल में 20 आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर आप LHAP लगाते हैं, हाफ LHAP जिसको बोलते हैं, अगर आप ए लगवाते हैं तो आपका जो पेमेंट है पर डे का, मान लीजिए 1000 रुपये आप कमाते हैं तो आपको 500 रुपये ही लगेगा। तो ऐसे में जो आपको 20 हो गया, उसमें अगर 20 दिन आप लगवाते हैं तो 20 दिन आपका हाफ पेमेंट बनेगा। लेकिन अगर आप उसको दो मिला के एक कर देते हैं, यानी कि हाफ हाफ मिला के एक कर देते हैं, यानी कि 20 में से अगर आप 10 छुट्टी लेते हैं और 10 में मान लीजिए 20 दिन का 10 दिन का छुट्टी लिया, 10 दो LHP लगा दिए, तो ऐसे में आपको फुल पेमेंट मिलता है। मतलब कहने का कि अगर आप दो हाफ LHP को मिला देंगे तो एक फुल पेमेंट बन जाता है। तो आप इसको चाहे तो 20 दिन ले चाहे 10 दिन ले, अगर 10 दिन लेंगे तो फुल पेमेंट मिलेगी और 20 दिन लेंगे तो हाफ पेमेंट मिलेगी। इसका एक फायदा होता है। इसके अलावा वीकेंड आपको मिलता है। मान लीजिए संडे हो गया, फिर डिपेंड करता है जहां आप ड्यूटी करते हैं वहां पे संडे को छुट्टी दी जा रही है या फ्राइडे को छुट्टी दी जा रही है या फिर मंडे को छुट्टी दी जा रही है। तो कुल मिला के 6 दिन अगर आप काम करते हैं तो एक दिन आपको रेस्ट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं वीकेंड जो हॉलीडे होता है, वीकेंड छुट्टी होती है उसको बोलते हैं। तो ये कुछ छुट्टियां होती है जो रेलवे में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पेरेंटल लीव मिलता है, अगर औरत है तो मैटरनल लीव मिलता है। इसके बाद आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो एजुकेशनल लीव मिलता है। इसके अलावा एक आप मान लीजिए लंबे टाइम पीरियड के लिए पढ़ने के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको मिलती है लीव विदाउट पे, यानी कि आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा और 2 साल 3 साल के लिए आपको छोड़ दिया जाएगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो ये सब छुट्टियां हैं जो कि एडवांस लेवल में आती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक छुट्टियां थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अलावा एक और छुट्टी मिलती है जो कि नेशनल हॉलीडे होता है। जैसे मान लीजिए अम्बेडकर जयंती हो गई, गांधी जयंती हो गई, जो नेशनल हॉलीडे होते हैं उस दिन भी आपको छुट्टियां देखने को मिलती है। तो कुल मिला के यही सब छुट्टियां जो रेलवे में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एडवांस की छुट्टियां है उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पसंद नहीं था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।